तेथून सादर करून सर्वांना या प्रति आवाहन करत आहे। इतिहासाच्या अभ्यासानुसार यामध्ये येणारे काही शब्द, आक्रमणानुसार येणारे काही संकल्पना, या शब्दांमुळे कुणाच्या कुणाच्या भावना जर दुखावल्या गेल्या तर मी सुरुवातीला वाचन करण्यापूर्वी क्षमा मागते आणि माझी दीर्घ रचना सादर करते। चलो फिर से तांडव हो। हाथ जोड़ के श्रद्धा से आंखें बंद कर लेती हूँ, तेरा रूप तेरा भाव मन में लाती हूँ। वो हर चीज जो अमूल्य है तेरे चरणों में रखती हूँ। संसार के सारे रत्नों से तेरे वस्त्र आसन को चमकाना चाहती हूँ। फिर धीरे धीरे उनकी चमक फीकी लगने लगती है। जब तेरे तेज की रोशनी मेरी आंखों में समाने लगती है, तब रेशमी वस्त्रों से तुझे ढक लेती हूँ। केसर कस्तूरी रक्त चंदन से तिलक कर वंदन करती हूँ। खिली महकी जूही चंपा बिल्व पत्र क्या समर्पित भाव भी चढ़ाती हूँ। चारों ओर से फिर उनकी सुगंध मुझे मुग्ध करती है। तीव्रता से मेरे शुष्क मन को स्निग्ध करती है। निर्मल दर्पण मन मेरा, तुम खुद को देखो कभी उसमें। कण कण में तुम्हारी प्रतिमा और कुछ नहीं सिवा जिसमें। दीपक तो मेरे मन का रातों दिन जलता ही रहता है, फिर क्यों तुम्हें उजालों का पता नहीं चलता। मैं निस दिन ऐसी आराधना पूजा करती हूँ। मैं निस दिन ऐसी आराधना मानस पूजा करती हूँ। पर कब तक ऐसी पूजा करती रहूंगी, तेरे ही दर्शन से वंचित रहूंगी। हे आदियोगी आत्मा तुम हो, प्राण शरीर मृत्यु आपके अधीन है। फिर भी हम इतने पराधीन क्यों है। कौन से विचार में गड़े लीन हो, शांत बैठना शोभा नहीं देता, ये कहाँ आके विलीन हो। तुम्हारा दम नहीं घुटता अंधेरों में, या आना नहीं चाहते तुम खुली हवाओं में। उठो ना, कितने बेजान पड़े हो, भोर होने आई है, फिर भी चुपचाप सुन पड़े हो। जब भी तेरे मंदिर की जमीन पर पांव रखती हूँ, अंदर से बाहर तक कांप उठती हूँ। कैसे तलवार हथौड़े दीवार पर तेरे चलाए थे, तेरे साथ खड़े इन खंभों के संग हम भी तो गिरने लगे थे। तब तेरे मंदिर के सारे पत्थर फूट फूट कर रोने लगे थे। जागो जरा उठकर देखो कौन आया है। पूजा की थाली तो ला नहीं सकती हाथों में, पर जले इतिहास की स्मृति का भस्म तो है साथ में। अब तेरे आसपास ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई नहीं देती। एक मेरी ही आवाज जो सुनसान हवा को है चीरती। एक मेरी ही आवाज जो सुनसान हवा को है चीरती। आज फिर से चुपचाप एक बार हताश होकर तेरे सामने बैठी हूँ गर्दन झुकाए। कभी तो मेरा भगवान मुझे अंदर बुलाए, पर तेरे मेरे बीच के द्वार पे भी एक झिलमिल पर्दा सा आया है। मंदिर का नजारा जो धुंधला सा होता जा रहा है। एक बार पर्दा तो हटाओ स्वामी, नहीं तो हम कैसे कहे तुम चेतना के अंतर्यामी। हमें डरा नहीं सकते किसी के झंडे, तब भी उठाए थे हमने कावड़ संग तेरे डंडे। मैं तो तेरी तपस्विनी हूँ वीर, तेरे दोषियों को तलवार से दिया था चीर। उठा के तेरे हाथों से त्रिशूल को, रास्ता बाहर का दिखाया था दुश्मनों को। भूल गए क्या भूले, सब कुछ भूले। वो तुम्हारे सरपराज रक्षक तुम्हें जकड़े थे, तुम्हें फोड़ा न जाए इसी कारण तो गले पड़े थे। देखो तो जरा टुकड़े टुकड़े होकर कैसे बिखरे पड़े हैं। अगर अब भी तुम्हें क्रोध नहीं आता तो क्या सचमुच तुम सब पत्थर से ही भरे पड़े थे। अब तो रक्षा के लिए कोई नागराज नहीं खड़े, लटकी है ऊपर जालियां, घूमते हैं कीड़े मकोड़े। सूखा है गर्भागार, निर्जीव शुष्क प्रसाद का आगार। शुभ कलश कब से खाली पड़ा है, पंचगंगा जल के लिए ही अड़ा है। क्या ये हमें दूध से अभिषेक करने की चुनौती नहीं देता। संघर्ष से बनी ज्योति का तेज हूँ, मेरे सामने
अमा को है बिल्कुल मना। बूंद बूंद के लिए कलश अधीर होता जा रहा है, कहीं वो भी छलक न जाए रोके। क्या अब भी तुम सब सहोगे निश्चल होके? आंखें खोलकर देखो, आंखें खोलकर देखो, तुम्हारे आसपास एक बदबू सी फैलाई जा रही है। क्या पसंदी फूलों की खुशबू याद नहीं रही है? उत्सुक है वही के जूही चंपा के फूल, क्या उनका भविष्य अब भी रहेगा केवल धूल? शंकर जी, अब तक वो चंपा के फूल सहमे से तुम पर आंसू की तरह गिर रहे हैं। क्या वो आंसू तुम्हें निगला नहीं सकते और कैलाश माथे की गंगा को पिघला नहीं सकते? क्या वो जो नाजायज है सब कुछ उसमें डुबा नहीं सकते? देखो तो तुम्हारा नंदी तुम्हारे सामने नहीं है और किसी की थाली में परोसा गया तुम्हारे नंदी की माँ का मांस है। हमारे मन को खाता जा रहा बस यही एहसास है, फिर भी तुम क्रोधित नहीं होते। अरे भोले, ऐसी परिस्थितियों में भगवान और भक्त कभी नहीं सोते। क्या तुम्हें घिन नहीं आती? क्या तुम्हें घिन नहीं आती अपने उजड़ते आत्म सम्मान पर, आधे अधूरे तोड़े गए पूर्वजों के आधार पर? सारे भग्न आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने की कगार पर अभी तक ऐसे पड़े, आखिरी सांसें गिन रहे हैं। शायद फिर से खड़े होंगे, ऐसी बातें सुन रहे हैं, शायद ऐसी बातें सुन रहे हैं। ये हमारे धरोहर अस्मिता अस्तित्व का प्रश्न है और हम चुपचाप सह रहे उनके जश्न पर जश्न है। उठो ना, कब तक तुम शांत रहोगे? तुम्हारे ऊपर पड़ी धूल को सहोगे। बहुत हो चुका, एक बार डमरू अपना बजा दो, फिर से भक्तों को तेरी सेवा में लगा दो, अपना झंडा फिर से मंदिरों में लहरा दो। क्या करूं मैं उस आशीर्वाद का जो केवल स्वप्न में देते आ रहे हो, वास्तव में तो प्रश्न पे प्रश्न उपस्थित कर रहे हो। तुम्हारी शांति, विनाश, योग, प्रलय और वैराग्य पर। हे गंगाधर, कभी गंगा के तट पर आओ तो सही, हिमालय की चोटी से देखो तो सही। अब तो राम जी भी उनके मंदिर में आ गए हैं। हमारे संयम की परीक्षा मत लेना, सिर्फ मानस पूजा से अब आगे से किसी का काम मत चलाना। सुना है चांद पर एक दाग हमेशा होता है, तुम्हारे माथे के चंद्रमा पर कहीं चांदनी का भी दाग ना हो जाए। इसे क्यों मिटा नहीं सकते? हे सृष्टि के संहार करता, क्या एक छोटा सा संहार नहीं कर सकते? खुद को जगत पिता बताते हो और बेटी का श्रद्धा स्थान भयमुक्त करते हो। कहते हैं तुम तो सब कुछ बुरा भस्म कर देते हो, फिर ये क्यों नहीं, अज्ञान क्यों नहीं? गुलाब रजनीगंधा की खुशबू से ऐसे ऐठे हैं, मुलायम मयूर पंख चद्दर ओढ़ के जो बैठे हैं। किसे कैसे बताऊं, पहले से शिव शंकर जी यहाँ ठहरे हैं। मेरी आस्था पे किसी ने किए सवाल मुझे छेड़ेंगे, भले अपमान विष के प्याले मुझे पीने पड़ेंगे ही। चलो ये विष कुछ तो भला बुरा असर छोड़ेगा। आखिर मैं क्या करूं जो तुम बोल पड़ो, अपने द्वार के साथ तीसरी आंख भी खोल पड़ो। अगर अब भी जाग नहीं सकते, क्रोधित होकर कुछ नहीं कर सकते, तो क्या सचमुच तुम्हारा क्रोध हम में संक्रमित कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं अंदर से तुम हम सबको बुला रहे हो, हमारी राह देख रहे हो? मैं जानती हूँ तुमसे ही होकर हम सब में वो शक्ति आती है, यही शक्ति तो हमको सब कुछ समझाती है। न खुलेगा तेरा शायद द्वार, अब जानती हूँ, पर तेरी चेतना अंतर्यामी है, पूरे विश्वास से मानती हूँ। जीवनदायी की पहली किरण से भरा हुआ हर कोना, चमकता हुआ तेरा रूप, बस तेरे मंदिरों में उजाला चाहती हूँ। हे महादेव, द्वार क्यों नहीं खोलते? कई सदियों से सब तेरा दर्शन चाहती हूँ। अब सबको अधिष्ठान के मंत्र तुझे ही सुनाने होंगे, फिर नाक रगड़ के सबको माथे टेकने होंगे। ओम नमः शिवाय की आवाज से गूंजता होगा मंजर, हमारे हाथों से इसी स्थान पर तुम्हें बिठाएंगे शंकर। फिर कोई तुम्हें यहाँ से हिलाएगा नहीं, न होगा कभी तुम्हारा अनादर। चलो कैलाश से उतर आओ या कालंजर के जंगल से बाहर निकल जाओ। हे निरंकार काल भैरव, तेरे दोषी तो मुझे स्वप्न में भी पसंद नहीं, प्रत्यक्ष फिर तेरी मुक्तता का मार्ग अग्निपथ ही सही।
तुम तो शून्य से ब्रह्मांड हो, चलो फिर से शुरू ये तांडव हो, चलो फिर से ये शुरू तांडव हो. धन्यवाद.